अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। शुरू के 2-3 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर भी कर लिए थे। तो जल्दी से यहाँ पे जो है ना, मैंने आज की क्लास के लिए एक अदद फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर के अंदर हम 2 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। कौन कौन सी 2 फाइल्स? index.html, app.js। अब सवाल ये है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, app.js का काम करना है, तो हम index.html की फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्यों जी? हाँ बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है और ब्राउज़र के ऊपर आपकी HTML चलती है। अच्छा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट मैं app.js की फाइल बनाऊँ और यहाँ पे मैंने XYZ कोई भी कोड लिख दिया जावास्क्रिप्ट का, अच्छा आप लोग अलर्ट पढ़ रहे हो ना, अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, सही है। मैंने यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा, थीम इसका कर लेते हैं वाइट, सही भाई। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मैंने कोई भी कोड लिखा, आप सबको पता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ब्राउज़र की नीड पड़ेगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको विदाउट ब्राउज़र भी चला सकता हूँ। मुझे HTML फाइल की भी नीड नहीं पड़ेगी, इसको मैं विदाउट ब्राउज़र भी चला सकता हूँ। कौन चला कर देगा मुझे? Node.js, सही है। इसको अभी फिलहाल हम बाद में देखेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है, हमें ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैं एक index.html की फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, सही है भाई। index.html की फाइल मैंने बनाई और यहाँ पे जो है ना, जल्दी से इसका बॉयलर टेम्पलेट लगाते हैं और सिंपल इस app.js को इसके साथ कर देंगे अटैच, ठीक है। अच्छा, वो 2-3 तरीके आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए ना। अगर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट यहीं पे भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, हेड पे भी, बॉडी पे भी, बॉडी पे शुरू पे भी, बॉडी के एंड में भी। फिलहाल अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हेड में हम बनाते हैं स्क्रिप्ट का टैग, सही है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, दिस इज SRC का आपने एट्रीब्यूट बनाया और उसके बाद इसमें आप अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल की लोकेशन बताएंगे। लोकेशन मीन्स उसकी डेस्टिनेशन या फिर पाथ। अच्छा, इसका पाथ यहाँ पे क्या बन रहा है? सिंपल ये इसके सिबलिंग में मौजूद है, तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं ./ लिखूँ तो सिबलिंग के अंदर जितनी फाइल्स होंगी, जितने फोल्डर्स होंगे, वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे app.js तक जाना है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया। अच्छा, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट app.js भी लिख सकता था और काम मेरे पास चल भी जाता। आप सबको पता है डायरेक्ट फाइल का नाम अगर हम लिख देते हैं तब भी काम बन जाता, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। अगर सिबलिंग में से किसी फाइल को एक्सेस करना है तो ./ लिखना पड़ेगा, सही है भाई। अच्छा, यहाँ तक कुछ चीज़ें हम लोगों ने कर ली। HTML का हमने बॉयलर टेम्पलेट लगा के स्क्रिप्ट को साथ में अटैच कर लिया। अब जल्दी से जो है ना, इसका यहाँ से करेंगे कॉपी पाथ और ब्राउज़र पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट, सही है। और ज़रा यहाँ पे जो है ना, टेस्टिंग के लिए मैं एक अलर्ट चला रहा हूँ, क्या ये हमारे पास चल भी रहा है या नहीं। मैंने अलर्ट चला दिया A, और A के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ मैंने स्टोर किया नहीं है, मैं A के अंदर 2 स्टोर कर देता हूँ और आगे चेक करते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, अभी यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से बुक में। अच्छा भाई, बुक के अंदर कितनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने अलर्ट पढ़ा था, सही है। अलर्ट आप लोगों को याद है, सिंपल अलर्ट एक कीवर्ड आप लिखेंगे अलर्ट का, उसके बाद आपने क्या लगा देना होता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अलर्ट का काम क्या होता है, ये आपको एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करके दिखा देता है, ये इसका काम है। ये कहता है इसके ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, जो भी डेटा आप इसको लिख कर देंगे वो उस मैसेज बॉक्स पे आपको नजर आ जाएगा, सही है। अच्छा, वो जो डेटा है उस डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। ये 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी। नंबर नॉर्मल आसान, जो आप लोग नॉर्मल जिंदगी में नंबर कह रहे होते हो, चाहे वो माइनस में नंबर हो, इंटीजर में नंबर हो या डेसिमल में नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था, बूलियन। बूलियन के अंदर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, आप चाहो नंबर लिखो, आप चाहो बूलियन वाला कोई ट्रू लिख दो, फॉल्स लिख दो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट लिख दो, लेकिन वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर होना चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल का मतलब है आप एक अदद मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, मेमोरी क्रिएट करना आप लोगों को आता है, सिंपल वार के कीवर्ड से आप मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वार की कीवर्ड से आपने मेमोरी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेमोरी को एक अदद नाम देते हैं, सही है। मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमने वार का कीवर्ड लगाया और उसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं। आप नाम इसका कुछ भी दे सकते हो, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कौन सा नाम देना चाहिए और कौन सा
नहीं देना चाहिए। अच्छा भाई, इसके बाद यहाँ पे जो है ना इन्होंने बताया कि आप वेरिएबल बना सकते हैं नंबर के लिए भी, सही है, स्ट्रिंग के लिए बना सकते हैं, नंबर के लिए भी। इसका ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल का नाम आप नंबर रख सकते हो, सही है, इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब था एक वेरिएबल आपने बना लिया, उसको आपने नाम भी दे दिया। अब आप चाहें तो इसके अंदर नंबर स्टोर कर दें, आप चाहें तो इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर दें, आप चाहें तो इसके अंदर बूलियन स्टोर कर दें। जी 12 तो बज रहे हैं ना, 12 तो बज गए। नहीं, रात 12 नहीं, अभी क्लास से पहले हो जाए तो फिर ठीक है, वरना फिर अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। देखो 15 दिन हो गए ना, आज मैं आपको पहली दफ़ा थोड़ी बाहर कर रहा हूँ, मैंने तो आपको शुरू से ही इंडिकेट किया था कि असाइनमेंट्स नहीं होंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, उसके बावजूद मैंने आप लोगों को टाइम दिया है। अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी आप लोग बना लो, अगर आप लोग बना लेते हो तो आप लोगों के लिए बेहतर है, नहीं बना पाओगे तो फिर आप लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा है, सुकून से बन जाएगा। क्या कह रहे हो? अभी मैंने पूछा तो था लैपटॉप के बारे में। अच्छा चलो आ जाओ अंदर, देखो बाहर जितने भी स्टूडेंट सबको बुला लो और सबसे ये कह देना कि आज हो जाना चाहिए, प्रॉपर बन जाना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को हमने नाम भी दे दिया। उसके बाद वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। क्या वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अपडेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? नेक्स्ट लाइन पे दोबारा आप इसमें कोई ना कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर दें, सही है भाई। अच्छा, इसको मैं असाइन कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है, इसको मैं क्या कहूंगा? डेक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे मैं वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, इस लाइन पे मैंने रीअसाइन किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है ना, 2 दिन से हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाएंगे डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 पे कि वेरिएबल का नाम कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि वेरिएबल के नाम के दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अब जब स्पेस नहीं आएगा, एक से ज़्यादा वर्ड का वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं तो सिंपल आपके पास 2 सॉल्यूशंस है, या तो अंडरस्कोर केस या तो कैमल केस, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको रखना था माई नेम रखना था, सही है भाई। तो यहाँ पे अभी मैंने जो केस यूज़ किया है दिस इज कैमल केस। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अंडरस्कोर केस भी यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं स्पेस क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं करता, सही है। ये चीज़ आपको जहन में बैठा लोगे, जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाएंगे दरमियान में स्पेस नहीं आना चाहिए, सही है। अगर स्पेस नहीं है तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे? ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, या तो कैमल केस, ठीक है। कैमल केस क्या कहता है? जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है ना, उसके पहले लेटर को आप कर दें कैपिटल, सही है। जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है उसके पहले लेटर को कर दें कैपिटल, और फर्स्ट वाला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, पहले वाले को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्कोर केस बहुत आसान है, स्पेस को रिमूव करते जाएं, जहां जहां स्पेस था वहां अंडरस्कोर लगाते जाएं बस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना स्पेस था, मैंने रिमूव किया, क्या लगा दिया मैंने? अंडरस्कोर। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है इज भी लिखना है, अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे अंडरस्कोर केस यूज कर सकता हूँ, है ना। आप लोग बोल रहे होगे यहाँ पे हम कैमल भी यूज कर सकते थे। देखो, अगर आप किसी वेरिएबल को बनाते हुए अंडरस्कोर केस यूज कर रहे हो तो अंडरस्कोर ही यूज करना, दोनों को मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने कैमल केस का यूज किया, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? अंडरस्कोर। दोनों को मिक्स आप कर सकते हैं, अलाउ है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती, सही है। सिंपल अगर यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगाया तो यहाँ पे भी होना चाहिए था अंडरस्कोर, और आई वैसे ही नॉर्मल स्मॉल रहेगा, सही है। अगर मैं कैमल केस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैंने कैपिटल ही रखना है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा? कैपिटल, सही है। दोनों कैमल केस में या फिर दोनों अंडरस्कोर केस में। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब जो है ना इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर। अच्छा, कैन नॉट नहीं लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है। वेरिएबल का जो नाम है वो लेटर्स को कंटेन कर सकता है, लेटर्स को बिल्कुल कर सकता है। अभी हमने इतने सारे लिखे क्या है? लेटर्स ही तो लिखे हैं, सही है। अच्छा, इतने सारे हमने लेटर्स लिखे, ये कह रहा है लेटर्स को कंटेन कर सकता है, नंबर्स को भी कंटेन कर सकता है। क्या मैं यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ? इसने बताया तो हम लिख भी सकते होंगे। तो यहाँ पे इसने बताया कि नंबर्स को भी कंटेन कर सकते हैं हम, डॉलर साइन को भी कर सकते हैं,
अंडरस्कोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अंडरस्कोर का हमें ऑलरेडी पता था ना, हम अंडरस्कोर केस के अंदर यूज कर ही रहे थे। डॉलर को देखते हैं, यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने लगा दिया डॉलर का साइन। सही है भाई। अभी इस तरह का भी वेरिएबल का नाम आप बना सकते हो, क्योंकि वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें लेटर भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं और डॉलर का साइन भी आ सकता है और साथ साथ अंडरस्कोर का साइन भी आ सकता है। सही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे परसेंटेज देना, या यहाँ पे मैं इस तरह का जो है ना कैप लगा दूँ, या मैं @ दे दूँ, हैश दे दूँ, ये सब मैं कुछ भी नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है। स्पेशल सिंबल में कुछ भी नहीं दे सकता। स्पेशल इसने दो ही अलाउ किया, एक अंडरस्कोर और एक डॉलर। इसके अलावा आप वेरिएबल के नाम में कुछ दूसरा चीज नहीं रख सकते। जी हाँ, ये अच्छा सवाल है। अभी इसका जो है ना दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। थ्रो अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो ये हमें बता रहा है कि वेरिएबल का नाम जो है कोई भी जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या चीज़ है? हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि कीवर्ड एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है। जिस तरह से अलर्ट को जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है, तभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वार को जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है ना, इसलिए मैं वार का या अलर्ट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता। और भी आपके पास आएंगे डिफरेंट, आपके पास कीवर्ड्स आ रहे होंगे, आप उस नाम का वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, क्या हम नंबर को शुरू में रख सकते हैं? नहीं, नंबर को शुरू में नहीं रखा जाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शुरू में नंबर लिखा और आगे मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, तो हमारे पास आ रहा है एरर। ठीक है। देखते हैं, अभी बुक के अंदर ये पॉइंट है नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने सवाल किया, देखो नंबर या डॉलर का साइन शुरू में नहीं आ सकता, लेकिन दरमियान या एंड में नंबर और डॉलर को रखा जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी फिलहाल मैं इसका नाम कर देता हूं A1 और अंडरस्कोर, और डॉलर भी कर देते हैं। अच्छा भाई, ये अब हमें बता रहे हैं कि इट कैन कंटेन कीवर्ड। कीवर्ड के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप अपने वेरिएबल के नाम के दरमियान में कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अलर्ट एक कीवर्ड है ना, अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट ने उसको रिजर्व किया हुआ है अपने लिए। ये कह रहा है सिंपल ALERT अलर्ट आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप चाहें तो यूजर अलर्ट लिख दें, डिफरेंट हो जाएगा दोनों। सही है। ये अलर्ट आप अपने वेरिएबल के दरमियान में यूज कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज जो कीवर्ड है ना उस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने यूजर अलर्ट के लिए केस यूज किया हुआ है। ये कौन सा केस है? कैमल केस है। यू तो स्मॉल है यहाँ पे। हाँ, पहला वर्ड वैसे एज इट इज सेम रहता है, दूसरा जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास शुरू होता है ना उसके पहले लेटर को कैपिटल कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे भी कैमल केस यूज हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने एग्जाम्पल दी कि वार नाम का वेरिएबल तो नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन माई वार आप बना सकते हैं। सही है। या वार के आगे कुछ और आप लगा देंगे तो वो बन जाएगा। सही है, क्योंकि वो एज इट इज नहीं रहेगा ना, वो चेंज हो जाएगा। सही है। अच्छा भाई, अब नीचे आते हैं। कैपिटल लेटर्स आर फाइन। कैपिटल लेटर्स रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना मैंने एप्पल नाम का वेरिएबल बनाया और कोई भी मसले की बात नहीं है, कैपिटल लेटर से इसका नाम रखा जा सकता है, लेकिन ये कहता है कि जावास्क्रिप्ट आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ए कैपिटल और एज इट इज मैंने एप्पल लिखा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर स्टोर कर दूं ना, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 3। सही है। इसके अंदर मैंने 3 स्टोर किया और यहाँ पे मैं आगे एप्पल चेक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा एप्पल इज नॉट डिफाइंड। मैं एप्पल को नहीं जानता। ये क्यों नहीं जानता एप्पल को? हमने एप्पल इसके अंदर मेमोरी के अंदर क्रिएट तो किया है। देखो, हाँ बिल्कुल सही है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर ये लोअर केस में है तो ये भी लोअर केस में होना चाहिए, अगर ये अपर केस में है तो इसको एक्सेस भी अपर केस से करो। हाँ, अगर मैं इस तरह से इसको एक्सेस करूंगा तब हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, कोई भी मसले की बात नहीं है। केस सेंसिटिव का मकसद समझ में आया कि अगर लोअर में रखा हुआ है तो लोअर से ही आप बुलाएंगे, अपर में रखा हुआ है तो अपर से ही आप बुलाएंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि कैपिटल लेटर्स आर फाइन, रखा जा सकता है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सही है।
अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं, इन्होंने बताया कि ये जो है ना केस सेंसिटिव होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। अ रोज इज नॉट अ रोज, ये कह रहा है कि ये जो ROSE लिखा हुआ है ना, ये इस ROSE के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R आपको स्मॉल दिख रहा है, यहाँ पे R दिख रहा है कैपिटल। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा ये कैमल केस वगैरह के बारे में बता रहे हैं ना कि सिंपल अगर स्पेस आपने खत्म करना है तो कैमल केस किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस क्लास के अंदर कर ली थी। सही है? अभी मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी हाँ, किया जा सकता है, उसको बाद में देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे अभी तो बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा अलर्ट का मैसेज बॉक्स, इससे बेहतरीन मैसेज बॉक्स बनाया जा सकता है कस्टम। जी एक लाइन के अंदर बिल्कुल बना सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको जो है ना असाइनमेंट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, मैं नेक्स्ट लाइन पे मैंने वेरिएबल बनाया A, B। अब ये दोनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। सही है? कॉमा सेपरेटेड। फिलहाल ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में इसको किया जा सकता है। क्या चीज? हाँ, टर्मिनल में रन करने का मकसद ये है, हम इसको ब्राउजर के बाहर चलाने मांग रहे हैं। सही है? ब्राउजर के बाहर कौन चला के देगा भाई? Node.js देगा। ठीक है? सिंपल अगर आपने टर्मिनल पे रन किया है तो आपको अंदाजा होगा, रन करने से पहले आप नोड लिखते हैं, नोड फिर फाइल का नाम, मीन्स वो नोड को आप कहते हैं कि इस फाइल को चला कर दो। अच्छा भाई अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 5, दिस इज मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा मैथ एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवा दिया था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं, फिर जो है ना आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम इन्होंने क्या रखा? पॉपुलर नंबर। ठीक है? अच्छा क्या ये लीगल वेरिएबल नेम है या इलीगल है? यहाँ पे शुरू में कोई नंबर नहीं है, शुरू में कोई डॉलर नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं और कोई भी दरमियान में स्पेस भी नहीं है। एक केस इन्होंने फॉलो किया, दिस इज कैमल केस। सही है? इसका मतलब ये प्रॉपर लीगल वेरिएबल नेम है। इस वेरिएबल नेम के अंदर इन्होंने असाइन क्या किया? 2 + 2 मीन्स 4। 4 पॉपुलर नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा। अच्छा 2 - 2 पता है क्या होता है आंसर? 0। अगर यहाँ पे 2 - 2 करूंगा तो इसके अंदर क्या असाइन हो जाएगा? 0। अगर मैं 2 / 2 करूं तो 2 / 2 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 असाइन हो जाएगा। सही है? अच्छा इसी तरह से इन्होंने क्या किया? अलर्ट के अंदर 2 + 2 हमें दिखा दिया। मेन अलर्ट के अंदर हमारे पास क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। इसी तरह से आप माइनस पे भी दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी दिखा सकते हैं, डिवाइड में भी दिखा सकते हैं। अच्छा प्लस के लिए तो प्लस का साइन है, माइनस के लिए माइनस का साइन है, डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का यूज किया जाता है। सही है? अच्छा भाई यहाँ पे इन्होंने माइनस किया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये क्या इन्होंने किया हुआ है? मल्टीप्लाई। सही है? अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ लिखूंगा अलर्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × 2। अब इसका मतलब पता है क्या है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अभी हमारे पास आना चाहिए 4। सही है भाई? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अच्छा अभी इसका क्या मतलब हो गया? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया। इसी तरह से मैं इसके पावर को मजीद बढ़ा सकता हूँ। सही है भाई? इसके पावर को मजीद बढ़ाया जा सकता है, बेस वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा कि आपके बुक के अंदर नहीं था ना, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। जी अलर्ट से, अलर्ट का काम क्या है? अलर्ट का काम एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करके दिखाओ, दरमियान में जो भी लिखा हुआ है वो उसने दिखाना है। ये अलर्ट का काम था। प्लस करना अलर्ट का काम थोड़ी है। सही है? प्लस करना प्लस के ऑपरेटर का काम है, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई के ऑपरेटर का काम है। इसी तरह से मैंने जो ऑपरेटर अभी यूज किया, ये किस लिए यूज होता है? पावर के लिए। सही है? मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, मैं कोई कैलकुलेटर बना रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पे मुझे मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा ना। अच्छा भाई यहाँ पे सारी चीजें तो नॉर्मल थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। ये परसेंट का कहाँ से आ गया बीच में? परसेंट का याद है किसी को? क्या कहते हैं इसको? परसेंट तो नहीं कहते हैं, पहली चीज क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। अच्छा भाई आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद रेहान। अच्छा इसको मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है, सबको पता है मॉड्यूलस कहते हैं। ये हमें क्या बता रहा होता है?
परसेंटेज निकाल के बताता है। खड़े हो जाओ। मैंने लिखा 4 का परसेंटेज 2, क्या आएगा आंसर? 4 का 2% क्या होता है? 100% 2। आसान हो गया, बताओ क्या आएगा? हाँ 2 आएगा, 20 आएगा, 3। देखो जो हंस रहे हैं ना, नेक्स्ट बारी उनकी होगी, सही है? हाँ भाई क्या आएगा? 3। तेज बोलो। 50, वो तो 50% होता ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मीन्स ये परसेंट तो नहीं बता रहा मैं, सही है? कहाँ थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर? क्लास में थे ना? कहाँ थे? घूमते क्या पढ़ा था हमने? परसेंटेज है ही नहीं है। परसेंटेज तो उसका नाम आप गलत ले रहे हो ना, परसेंटेज नहीं है ये। कॉपी में लिखा हुआ है, लैपटॉप पे है। अच्छा बैठो। अच्छा भाई लास्ट से कौन बताएगा मुझे? अच्छा आप बताओ। रिमाइंडर बताता है, सही है। अच्छा रिमाइंडर एक अलग चीज़ होती है। रिमाइंडर का मतलब होता है याद दहानी करवाना। ये रिमाइंडर बताएगा। रिमाइंडर मतलब जो रिमेनिंग बच जाए, सही है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये हमें बताएगा रिमाइंडर 100 डिवाइड बाय 2, सही है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमें बता देगा। ऑब्वियस सी बात है, 250 से हमारे पास क्या होता है? 100 होता है, और रिमाइंडर कोई भी वैल्यू नहीं बच रही। और ये हमें क्या यहाँ पे दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 4 डिवाइड बाई 2, कट जाएगा? कट जाएगा। 2 2 से 4 हो जाएगा ना, 2 2 से 4, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा ये आप लोगों को याद आ रहा है? हो सकता है आप लोगों को 9 या मैट्रिक की बुक के अंदर था, ये इस तरह का सवाल होता ना कि डिवाइड करते जाओ, इस तरफ जो है ना ऊपर आप रिमाइंडर लिखते जाते हो, इस तरफ तो आप साइड में आंसर लिखते हो, और बाज़ों का नीचे भी लिखा जाता है। नीचे जो वैल्यू बच जाती है उसको लिखते हो, फिर उसको माइनस करते हो। ये जो स्कूल के अंदर इस तरह से आप बना रहे होते हो, तो बिल्कुल ये वही है, सही है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है ना, तो मैट्रिक की बुक से एक दफ़ा जाके देख लेना। ये वैसे मैथ का टॉपिक है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, आप इसको और इसको डिवाइड कर दें। अगर प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाता है, सही है, कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं जा रहा, तो सही है, आपके पास आंसर 0 आएगा। आप इसको डिवाइड करो, जहां तक कट रहा है सही है, जो भी नंबर बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा 14, और यहां पे मैं लिखता हूं 2। अभी बताओ ये कटेगा? 2 7 जा 14, सही है। अच्छा बाज़ों का जो है ना स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसका आंसर 7 होना चाहिए। इसका आंसर 7 क्यों होगा? 7 तो इसका आंसर है डिवाइड का, 7 तो इसका आंसर होना चाहिए ना। अभी अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3, अभी क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। अच्छा कहां तक नंबर कट सकता है? 9 तक कटेगा? 12 भी कट जाएगा, 12 तक कटेगा, तो 1 आना चाहिए क्या? 2 आना चाहिए ना। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि नंबर कटा कहां तक था? 12 तक कटा था। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा 3, और यहां पे मैं लिखता हूं 13, अभी क्या आएगा? 0, 3 आएगा। चलो चेक करते हैं 3 आ भी रहा है नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे इसको मैंने किया 100, और इसको मैं करता हूं 2, अभी क्या आएगा? 2 आएगा, पक्की बात है? हाँ भाई देख लिया आपने लैपटॉप में। अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 2 आएगा। एक्सप्लेन करो क्यों आ रहा है 2? हाँ 200 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आंसर तो नहीं बनेगा ना फिर भी। 2 क्यों आ रहा है? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर शुरू में छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, और मॉड्यूलस के आगे इससे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जो भी शुरू में है यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्यों, इस चीज को समझ लेते हैं।
ये इससे डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये सारे के सारे नंबर बचे हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर रिमाइंडर हैं। बात समझ में आ गई? ये से कट ही नहीं रहा, जितने नंबर बच गए ये सारे के सारे रिमाइंडर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 27, अभी ये कट जाएगा। अभी अगर मैंने लिखा 29, देखो 27 तक तो कट गया, यहाँ पे जो बच रहा था 2 नंबर वो हमारा रिमाइंडर था ना। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2, ये से कट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे बचा क्या? 2 बचा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये शॉर्ट तरीका जो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर शुरू में छोटा नंबर आ रहा है तो यही आपका आंसर है। अच्छा भाई, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मैथ एक्सप्रेशन अनफैमिलियर ऑपरेटर। ठीक है, अभी इससे पहले जो हम देख रहे थे वो बेसिकली फैमिलियर ऑपरेटर थे, अभी हम देख रहे हैं अनफैमिलियर ऑपरेटर, जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ प्लस प्लस दिख रहा है और यहाँ पे हमें कुछ माइनस माइनस दिख रहा है। मैं बता देता हूँ उसका ये यूज केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, दिस इज नंबर, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1। यहाँ तक कोई मसले की बात? मैंने अलर्ट के अंदर जो है ना इसको कर लिया चेक, सही है। अलर्ट के अंदर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नंबर को चेक कर रहा हूँ। आप सबको पता है मुझे यहाँ पे अलर्ट में क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। अच्छा, मैं बार बार अलर्ट ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ना वियर्ड एक्सपीरियंस लगता है अलर्ट का। मैं सिंपल यहाँ पे यूज करने वाला हूँ console डॉट लॉग का, सही है भाई। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? console डॉट लॉग, और बिल्कुल जो अलर्ट के अंदर लिखते थे ना, बिल्कुल इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम। अभी चेक करते हैं ये जो मैंने कंसोल पे लिखा है ये हमें नजर कहाँ आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैं जल्दी से करूंगा रिफ्रेश, सही है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि इसने कोई मैसेज बॉक्स ओपन नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंसोल के ऊपर लॉक कर दो। ये तो हमें पढ़ के ही समझ में आ गया कि कंसोल के ऊपर क्या कर दो? लॉक कर दो। किसी तरह से अगर मैं कंसोल को खोल दूं तो वो हमें यहाँ पे नजर आना चाहिए। सिंपल आप यहाँ पे कर लें इसको इंस्पेक्ट, सही है। डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। एलिमेंट्स के साथ आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है HTML CSS के अंदर, आपको यहाँ पे कंसोल नजर आ रहा होगा। कंसोल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ पे लॉक करके दे देगा, सही है। अब जो भी हम चीजें टेस्ट करेंगे वो हम किस पे टेस्ट कर रहे होंगे? कंसोल के ऊपर, सही है। किस पे? हाँ नहीं, वो अलर्ट का काम था ना, मैसेज बॉक्स ओपन करता था। यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे ना तो कंसोल में ये इसका काम है, ये नॉर्मल हमें यहाँ पे दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग वाला नंबर लिखता, अभी ये पता है क्या करेगा? यहाँ पे हमें NUM दिखा देगा, सही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलर्ट के अंदर सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पे जिस तरह से हम ट्रू लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने और क्या पढ़ा था? टाइप चेक करने का हमने पढ़ा था। टाइप ऑफ मैं 45 लिखता हूँ, क्या मिलेगा पता है? नंबर। आगे मैंने चेक किया, यहाँ पे क्या मिला? नंबर मिला। बिल्कुल वैसे ही है। अलर्ट का काम क्या था? वो मैसेज बॉक्स ओपन कर रहा था, उसके अंदर दिखा रहा था। ये हमें डायरेक्ट कंसोल में दिखा दे रहा है। ये थोड़ा सा आसान है ना, उसको बार बार यहाँ पे हमें मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है, ओके करके क्लोज करो, ठीक है। तो सा वियर्ड लगता है, तो कंसोल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा भाई, कंसोल तो हमें समझ में आ गया और यहाँ पे हमने नंबर लिखा, ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि कंसोल के अंदर हमें दिखने क्या वाला है? 1 दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा नम को अपडेट करो, नम को अपडेट करो नम +1। ये किस किस को समझ में आया क्या किया मैंने? देखो ये जो नम है ना, इसको मैं अपडेट कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां पे मैं 2 लिख देता, आप सब कहते हैं कि हाँ नम अपडेट हो गया, उसके अंदर वैल्यू अभी क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 हो गई है। अभी यहाँ पे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी नम। जो भी नम की वैल्यू थी, मीन्स नम के अंदर मैंने क्या रखवा दिया? नम। नम के अंदर था क्या? 1 था। मैंने कहा इसके अंदर जो है ना एक प्लस करके रख दो, क्योंकि आप लोग मैथ ऑपरेटर पढ़ चुके हो, प्लस तो हम करवा सकते हैं, इसी तरह से माइनस भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा जो भी नम की प्रीवियस वैल्यू थी उसके साथ एक ऐड करो, मीन्स इसको क्या बना दो? 2 बना दो और नम के अंदर ले जाकर रख दो। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है? 2 हो चुका है, सही है। यहां तक बात समझ में आई? हाँ ये अच्छा सवाल है। हाँ जी, हाँ डिवाइड भी हो जाएगा।
मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल पे ये सवाल आएगा, लेकिन देखते हैं। देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट ने सवाल किया कि अगर हम इस तरह से काम करते हैं कि ये नम है और यहाँ पे हम लिखते हैं नम प्लस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ना थोड़ी देर के लिए मैं इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे मैंने लिखा नम प्लस 1, क्या लिखा मैंने, नम प्लस 1। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 2 है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सवाल ये आया स्टूडेंट का कि यहाँ पे हम करते हैं नम प्लस 1, अभी क्या हो जाना चाहिए 2, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नम को चेक कर लेते हैं। सही है, ये स्टूडेंट का सवाल था। मैं यहाँ पे आके जल्दी से जो है ना रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। क्यों 1 मिल रहा है, इस चीज को प्रॉपर समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ क्योंकि अभी ये सवाल क्लास में आ चुका है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो सकता है ये जो है ना आपको मुश्किल लगे। देखो ये जो है ना नम हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या असाइन किया, 1 असाइन किया। नेक्स्ट लाइन पे मैं कह रहा हूं कि नम के अंदर एक क्या कर दो, ऐड कर दो। सही है, नम के अंदर क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। यहां पे टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। इसके नेक्स्ट लाइन पे मैंने कहा नम के अंदर जो कुछ भी है वो ला कर दो। नम एक मेमोरी है, मेमोरी ये रही, मेमोरी के अंदर है क्या, 1 है। तो यहां से इसने 1 उठाया और 1 लाकर दे दिया। इस लाइन को इसने पढ़ने की जहमत नहीं की, इसका काम नहीं है ना। ये कह रहा है नम के अंदर जो भी है वो मुझे दिखाना है। अब नम के अंदर इसको मिला क्या, 1 मिला। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगर नम इक्वल टू कर दिया था तो फिर इसको 2 क्यों मिला। देखो हमने एक मेमोरी क्रिएट कर दी, उसके अंदर हमने असाइनमेंट भी कर दिया उसी लाइन पे। इस नेक्स्ट लाइन पे इक्वल टू के जरिए उसी मेमोरी के अंदर हम रीअसाइनमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आई। उसी मेमोरी के अंदर हम कह रहे हैं कि नम प्लस 1 जो आपने किया है ना, इसको ले जाओ और नम के अंदर रीअसाइन कर दो। अब जो मेमोरी नम नाम की क्रिएट हुई थी उसके अंदर 2 स्टोर हो चुका है। सही है, तो इस वजह से यहां से ये अभी भी उठा रहा है इस नम से ही, लेकिन इसके अंदर हमने अपडेट कर दिया इस लाइन पे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे। सही है भाई, इधर से। अच्छा भाई यहाँ पे अभी मैं दोबारा से वही पुराना तरीका यूज करता हूं, नम को इक्वल कर दो नम प्लस 1 के। सही है भाई। अच्छा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना +1 करने का काम बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत जगह पे अक्सर किया जाता है। कोई आप काउंटर बना रहे हैं वहां पे +1 करना पड़ेगा। कोई सीरियल नंबर आपने क्रिएट करना है, +1 करना पड़ेगा। +1 का काम करना जो है ना बहुत ज्यादा कॉमन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट कहता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम इस तरह से हो तो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको इससे बेहतर तरीका प्रोवाइड करेगा। दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है इसका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट नाम से ही बता रहा है, इसका काम है इंक्रीमेंट करना। सही है। एक हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा नम और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। ये बेसिकली इसको यूज करने का सिंटैक्स है। सही है भाई। सिंटैक्स का मतलब किसी को पता है, सिंटैक्स का मतलब HTML CSS के अंदर पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, लिखने का क्या तरीका है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने का तरीका है। मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने का सिंटैक्स है। यहां तक बात समझ में आई। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर क्या कर दो, एक प्लस कर दो। सही है। अच्छा यहाँ पे आगे चेक करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एज इट इज 2 आ रहा है। जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे इससे पहले वही काम हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा बेहतर तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, बार बार मुझे इसको अपडेट करवाने की भी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इस वेरिएबल के अंदर जाके अपडेट कर दे रहा है। बात समझ में आई। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से num ++ कर दूंगा, तो इसने यहाँ पे इसको दोबारा से क्या कर देना है, +1 कर देना है। इस लाइन पे इसने क्या किया होगा, इसको 2, इस लाइन पे इसने इसको क्या किया होगा 3, और इस लाइन पे कुछ भी नहीं किया, हमने तो num को चेक किया है ना। यहाँ पे हमने कोई ++ थोड़ी लगाया। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 मिलना चाहिए या 3। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक चीज समझ में आ गई कि वेरिएबल का नाम आगे अगर आप ++ लिख दोगे तो उस वेरिएबल के अंदर एक ऐड हो जाएगा। ये काम +1 से भी हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा आसानी से हो जा रहा है। अच्छा यहां तक तो चीजें ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा ++,
क्या होगा इसका आंसर? देखो यहां पे जो है ना 2 होना चाहिए था, लेकिन अभी देखते हैं, यहां पे 2 होना चाहिए था लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मैंने लॉग किया, अभी मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। मैंने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा? सिर्फ नम लिखा, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, दूसरे पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब आप बोलोगे पहले वाले में तो हमने प्लस प्लस किया था, यहाँ पे हमें 1 दिखा रहा है, ये दूसरे वाले में हमने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, सही है। अब जो है ना ये सारी कंफ्यूजन है, बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 टाइप्स होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब है बाद में। जिस तरह आप लोग इंटर के अंदर सुनते हो ना कि प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, इसका मतलब क्या होता है? मेडिकल की फील्ड से पहले, इंजीनियर बनने से पहले, सही है। इसी तरह से आप लोग ग्रेजुएशन के बाद देख रहे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशंस ओपन हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएशन के बाद, बीएस के बाद बेसिकली, सही है। तो पोस्ट का मतलब है बाद में, प्री का मतलब है पहले। अभी जो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। कौन सा ऑपरेटर? ये पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो है, आप इसको इंक्रीमेंट कह सकते हो, अगर मैं प्रॉपर इसका नाम पूछूं तो आप लोग बोलोगे दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, सही है भाई। अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट का काम क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट का काम है कि एक नंबर ऐड कर देता है, ये सही है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट है तो ये बाद में एक नंबर ऐड करेगा। अब बाद में क्या मकसद? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने नेक्स्ट लाइन पे लॉग कर दिया इस नम को, और हमें मिल क्या रहा है? यहाँ पे 2 मिल रहा है। यहां तक तो चीजें सारी नॉर्मल चल रही है ना, कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर 1 हमने स्टोर करवाया, यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया, और नेक्स्ट लाइन पे जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, इंक्रीमेंट हो तो रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि अगर इसी लाइन पे मैं इसको यूज कर लूं, इसी लाइन पे मैं इसको यूज कर लूं, तो यहाँ पे ये हमें क्या दिखाएगा? 1, क्योंकि ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट। ये कहता है यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो मैं 1 दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? 2। इसलिए जब मैं नेक्स्ट लाइन पे यूज कर रहा हूं तो हमें मिल क्या रहा है? 2 मिल रहा है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसी लाइन पे यूज करता हूं। यूज करने का मकसद मैं अलर्ट भी कर सकता हूं, लॉग भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे लॉग लिखा, और इस num++ को उठा के मैं इसके अंदर लिख देता हूं। अभी यहां पे जो है ना, इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? 1, क्योंकि ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट है, सही है। पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पे ये कह रहा है अगर आप यूज करोगे तो आपको प्रीवियस वैल्यू मिलेगी जो कि 1 थी, लेकिन ये वैल्यू मैंने रिटर्न करने के बाद इसको कर क्या देना है? 2 कर देना है। अगर इस लाइन के बाद आपने कहीं पे इसको यूज किया ना, तो आपको मिलेगा क्या? 2 मिलेगा। बात समझ में आई? अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमें 1 और यहाँ पे 2 मिल रहा है। यहाँ पे ने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिला? हमें 2 मिला, सही है। किस किस को समझ में आया ये? सही है, तकरीबन 60% 70% समझ में स्टूडेंट्स को आ गया। अच्छा भाई, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है आपको आज जो है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। ये अगर चीज़ें मुश्किल हो रही हैं ना, तो आप लोग अपने आप से सवाल करो कि घर जाके प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, सही है। हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट सवाल करे जो असाइनमेंट भी प्रॉपर कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, तो उस स्टूडेंट का सवाल करना बनता है, सही है। जो खुद से प्रैक्टिस नहीं करता, जिसके असाइनमेंट्स नहीं बने हुए होते हैं, उस स्टूडेंट को खुद से सवाल करना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमें दूसरे स्टूडेंट की तरह आगे नहीं बढ़ना, कि हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं क्लास में आके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप खुद से ही हैंडल कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। शुरू के अंदर बाज़ औक़ात स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोड हम देख के तो लिख सकते हैं, जो क्लास में टीचर ने कोड कराया था उसको मैं घर जाके तो कर सकता हूँ क्योंकि वो कोड मेरे जहन में है। मैं अपने तरफ से कोई नया कोड नहीं कर पा रहा हूँ इनिशियल स्टेज में, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घबराते हैं, तो मैं आपको बता दूँ इस चीज़ का एक वाहिद हल है प्रैक्टिस, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप कोड खुद से नहीं कर सकते। एक चीज़ जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है, इसको एटलीस्ट 3 दफ़ा आप घर पर बनाएंगे, सही है। 1 दफ़ा देख के बनाएंगे, 2 दफ़ा बगैर देखे बनाएंगे। उसके बाद आपने चौथी दफ़ा क्या करना है, इसके अंदर खुद से कुछ ना कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से इंक्रीमेंट आपने कर दिया, नेक्स्ट पे दोबारा से कर दिया, खुद से चेंज करना है।
जब आप खुद से चेंज करेंगे, जो मसला आएगा उसको रिजॉल्व करेंगे ना, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। प्रैक्टिस एक वाहिद हल है खुद से कोड करने का, इसके अलावा आप इसको याद नहीं कर सकते। सही है, ये चीज़ जहन में बैठा लो, कोड कभी भी याद नहीं किया जा सकता और ना ही आप इसको कर सकते हो याद। अच्छा भाई, अभी जो है ना इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने कर दिया है रिमूव। सही है, अभी यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, ये नॉर्मल सा वेरिएबल का नाम है नम, जो कि मैंने वेरिएबल थोड़ी देर पहले बनाया था। अभी यहाँ पे मैंने इसके आगे लगा दिया प्लस प्लस। अभी यहाँ पे मैंने कौन से ऑपरेटर का यूज़ किया? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन पे मैं दोबारा से लिखता हूँ नम प्लस प्लस। अभी मैं कौन से ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ? पोस्ट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से मैंने लिखा नम प्लस प्लस। अभी भी मैंने कौन से ऑपरेटर का यूज़ किया? पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके बाद मैं जो है ना लॉग करवा देता हूँ नम को, और उसके बाद मैंने लॉग करवा दिया नम प्लस प्लस को, और इसके बाद मैंने लॉग करवा दिया नम को। सही है, अब समझते हैं कि ये 3 लॉग्स हैं हमारे पास, तीनों में क्या आंसर आना चाहिए। सही है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास नम के अंदर है क्या? 1 है। इस लाइन पे अगर मैं इसको यूज करता, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये हमें 1 देता तो, लेकिन उसके बाद ये क्या कर देता? उसको 2 कर देता। यहाँ पे अगर मैं इसको यूज कर लेता तो ये हमें 2 देता, लेकिन ये इसको कर क्या देता? 3 कर देता। इस लाइन पे अगर मैं इसको यूज करूं तो ये क्या, ये 3 रिटर्न तो करेगा, लेकिन उसके बाद इसको क्या कर देगा? 4। मीन्स यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? 4। अब यहां पे एक और हमारे पास क्या लगा हुआ है? पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या लगा हुआ है? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहां पे क्या मिलेगा? अच्छा, 5 वाले कितने स्टूडेंट हैं? अब 4 वाले, अच्छा 4 वाले तादाद ज्यादा है ना, तो यहां पे मैंने 4 लिखा। सही है। अच्छा, ये 4 रिटर्न तो करेगा, उसके बाद इसको क्या कर देगा? 5 कर देगा। अच्छा, यहां पे क्या मिलना चाहिए? 5 या 6? 5। 4 4 5। देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, 4 4 5। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, यहाँ तक सब कुछ हमें नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से लॉग लिखता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा नम प्लस प्लस। ये लास्ट वाले का सिर्फ आंसर मैं जिससे पूछूँ ना, जस्ट मुझे वही स्टूडेंट बताएगा कि इस लास्ट वाले लॉग में क्या आना चाहिए। सही है भाई। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ वाइट कैप क्या आना चाहिए इसका आंसर? क्या आएगा? 7। बराबर में कौन है? इस तरफ। हाँ भाई, क्या आएगा? 4 आएगा। अच्छा, आप कह रहे हो 7, आप कह रहे हो 4, अपने इस तरफ बराबर वाले को खड़ा करो। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? 5 आएगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं 5 आएगा। यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी ये लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ये समझा सकते हो 5 क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पे तो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया था, उसके बावजूद यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? समझा सकते हो? नहीं, तुक्का मारा था आपने। अच्छा, अगर तुक्का आपने नहीं मारा था तो यहाँ पे मुझे बताओ अभी क्या आएगा? 6 आएगा। पक्की बात है? सही है, आप बैठो। अच्छा भाई, अभी बताओ आप दोनों का मैं क्या करूं? हाँ, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? क्लास में नहीं हो मौजूद? देखो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना तो आप सवाल करो। सवाल नहीं कर रहे हो मीन्स आपको सबको समझ में आ रहा है। अभी बताओ क्या करूं? HTML के क्विज में पास हो? असाइनमेंट अप्रूव से दोनों? अप्रूव नहीं है? इससे पहले 3 असाइनमेंट्स हुए हैं आप लोगों के, सर इब्राहिम वाले, वो अप्रूव्ड हैं? सबमिट है वो? चलो अभी बैठो, अभी क्या कर सकते हैं, बैठो। अच्छा भाई, यहां तक जो है ना
थोड़ा बहुत हमें किसके बारे में अंदाजा हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से आ जाएंगे बुक के अंदर। बुक के अंदर इन्होंने क्या कहानी सुनाई हुई है। अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, 1। उसके बाद इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया और इसके अंदर नम प्लस प्लस स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं, नम प्लस प्लस। देखते हैं क्या होता है इससे। मैंने एक और वेरिएबल बनाया, दिस इज num2, और इसके अंदर मैं स्टोर अगर num प्लस प्लस कर दूं तो इसके अंदर स्टोर क्या होगा, सवाल ये है। मैंने लॉक कर दिया num2 को, बताओ इसके अंदर 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, 1 या फिर 2? अच्छा 2 कौन कौन कह रहा है? अच्छा 2 भी तकरीबन स्टूडेंट कह रहा हूं 1। अच्छा 1 की तादाद कम है, ठीक है, देखते हैं पहले इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, आगे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आपको इसको प्रॉपर समझाता हूँ, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसा है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट लाइन पे एक और वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ क्या असाइन करना, नम के अंदर एक ऑपरेटर लगाओ, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और जो भी बन रहा है ना वो असाइन कर दो। यहां तक तो क्लियर है ना। अब बन क्या रहा था पोस्ट इंक्रीमेंट करने पे, यहां पे इसी लाइन पे हमने इसको यूज कर लिया, तो ये हमें क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू। क्या दिया इसने, यहां से 1 दिया, सही है। अच्छा यहां से इसने प्रीवियस वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी और उसके बाद इसके अंदर स्टोर करवा दी। अब num2 के अंदर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मैं जो है ना यहाँ पे num को चेक करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा, num के अंदर पता है क्या है, 2 है। अब num के अंदर 2 क्या क्यों है, num तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल आपको लग सकता है। देखो यहाँ पे इस लाइन पे इसने किया क्या, इस लाइन पे इसने बोला num के अंदर लगाओ पोस्ट का इंक्रीमेंट। क्या लगाओ, पोस्ट का इंक्रीमेंट। इसी लाइन पे कोई यूज कर रहा है तो उसको प्रीवियस वैल्यू देना है, क्योंकि मैं कौन सा ऑपरेटर हूं, पोस्ट, सही है। तो यहां पे इसने इसको 1 दिया और num2 के अंदर 1 जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन इसने 1 रिटर्न करने के बाद इस num को कर क्या दिया होगा, 2, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब मैं दोबारा num को चेक कर रहा हूं तो हमें यहां पे क्या मिल रहा है और यहां पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि num2 के अंदर इसने स्टोर क्या किया था, 1 स्टोर किया था। यहां तक बात समझ में आई जी। num2 के अंदर मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया ना। देखो num2 तो हमारे पास ये रहा और ये रहा। num2 के अंदर जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं ना, क्या असाइन कर रहा हूं, मैंने कहा num के अंदर इंक्रीमेंट करो और उसको असाइन कर दो, सही है। मैंने num के अंदर इंक्रीमेंट करने कहा है, कहीं पे भी मैं num2 को इंक्रीमेंट करने नहीं कह रहा हूं, सही है। अभी num के अंदर इसने इंक्रीमेंट किया जो कि num1 था। अभी जहां पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं ना वहीं पे मैंने इसको यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये पोस्ट है तो प्रीवियस वैल्यू ये हमें रिटर्न करेगा, सही है। प्रीवियस वैल्यू ये हमें रिटर्न करेगा, उसके बाद ये इसको अपडेट करके क्या कर देगा, 2 कर देगा, क्योंकि इसका काम भी तो है ना एक वैल्यू को ज्यादा करना। तो जब मैं दोबारा num को चेक कर रहा हूं ना तो बिकॉज ऑफ दिस दोबारा हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अच्छा नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से मैंने लिखा num, अभी बताओ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा या 2 ही मिलेगा, 2 चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस कर दूं अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, पक्की बात है। पक्की बात है, यहाँ पे 2 और 3 देखते हैं, सही है भाई। यहाँ पे आप लोग 2 कह रहे थे, उसके बाद आप लोग कह रहे थे 3 मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा अब जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी, हो सकता है आपके सर के ऊपर से गई हो, कोई बात नहीं। अभी एक आसान टॉपिक करते हैं, दोबारा से उस पर आ जाएंगे, सही है। अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाना तो आता है ना। अच्छा वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, ए रखा। इसके अंदर वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ 5, कर सकता हूँ ना, नंबर के लिए वेरिएबल बना सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं लॉग करता हूँ ए को, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे अभी हमने एक ऑपरेटर पढ़ा, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
अभी में हम दूसरा ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आसान है, उससे आसान है, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा ए, अगर मैं बाद में प्लस प्लस लगा दूं तो ये तो पोस्ट बन जाएगा। प्लस प्लस लगना चाहिए पहले, क्योंकि प्री क्या कहता है, काम होगा पहले, सही है। अच्छा, प्री ऑपरेटर का मैंने यूज किया, इसलिए मैंने प्लस प्लस को कहां लगाया है, पहले। और यहां पे चेक करते हैं कि यहां पे हमें मिल क्या रहा है। यहां पे हमें मिला 6 मिला। अच्छा, ये नॉर्मल सी बात है ना, ये पोस्ट के अंदर भी मिलता, सही है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल था, उसके अंदर 5 है। मैंने नेक्स्ट लाइन पे प्री इंक्रीमेंट का यूज किया, उसके नेक्स्ट लाइन पे मुझे क्या मिल रहा है, अपडेटेड वैल्यू मिल रही है, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, 5 को इसने 6 कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैंने किया लॉग और यहां पे मैं लगाता हूं प्लस प्लस ए, सही है। यहां पे मैंने क्या लगाया, प्लस प्लस ए, और यहां पे आके मैं आपको चेक करवाता हूं कि यहां पे दोनों जगह पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर वो वाली कंफ्यूजन नहीं है, ये आसान है थोड़ा सा। देखो ये कहता है ना कि आपने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है। प्री का मतलब है पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू रिटर्न होगी, सही है। तो यहां पे भी यूज होने से पहले इसको मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। मींस इसको ये इसने क्या कर दिया होगा, 6 कर दिया होगा, सही है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पे यूज हो रहा है, बाद में यूज हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो गया प्री का, तो आपको अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा प्लस प्लस और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख देता हूं ए। अभी बताओ क्या मिलेगा, यहां पे 5 है, यहां पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। उसके बाद 6 7, उसके बाद 6 7 7। अच्छा, 6 6 6 कोई समझ रहा है, नहीं? 6 यहां पे क्या कह रहे हो आप लोग, 7। अच्छा, 7 कौन कौन कह रहा है, सही है। और बाकी सारे 6 कौन कौन कह रहा है, कोई भी नहीं, सारे 7 कह रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं। और इधर क्या मिलना चाहिए, 7।